पीलीभीत में नक्काजाना चौराहे पे आईसीएल के नाम से जो है शाखा संचालित की। हम लोग प्रलोभन दिया था कि अगर आप अपना निवेश करते हैं, अपने मिलने वालों निवेश कराते हैं, बताते हैं तो उस पर आपको जो है कमीशन भी दिया जाएगा। लोगों ने लालच में आकर के लाखों और करोड़ों रुपए निवेश करा दिया है। इतने परेशान है। किसी लड़की की शादी है, किसी लड़के की शादी है, कोई अस्पताल में है, कहीं कोई है, मगर ये किसी की सुनते ही नहीं। बिल्कुल 1 रुपए का भी किसी को पेमेंट नहीं देते बिल्कुल। अब जब इनके हम आते हैं, हम दे देंगे, अब देंगे, 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, करते करते 3 साल निकल गए, पैसा नहीं मिला। उनकी ही सह में कोई भी हम लोगों ने कार्रवाई कई बार की है, कई एप्लीकेशन दी है थानों में, लेकिन हम लोगों की आज तक कोई सुनवाई नहीं। सब कुल मिला के करीब 80 लाख रुपए हमारा है। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में आईसीएल के नाम से एक कंपनी अपना व्यापार कर रही थी, लोगों के रुपए इन्वेस्ट कराती थी। कुछ समय के बाद लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिए कि वो कंपनी अब उनके पैसे वापस नहीं कर रही है, जिसके चलते तमाम जो भीड़ है वो अब प्रेमनगर थाने पहुंच चुकी है। बताया ये जा रहा है जो मुख्य आरोपी जिस पर ये भीड़ आरोप लगा रही है वो अभी फ़िलहाल थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं कि पिछले काफ़ी समय से लगातार आईसीएल का जो कार्यालय है गांधी नगर जो कॉलोनी है उसमें वहां पर बवाल की सूचनाएं लगातार प्राप्त होती थी। लोग पहुंचते थे और अपने पैसे की मांग करते थे। लाखों की जो है रकम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखी, लेकिन आज तक उनको कोई भी रुपए हाथ नहीं लग सके, जिसके चलते उनमें भारी आक्रोश नज़र आ रहा है। और उसके बाद लोग अब यहाँ पहुँचे हैं और उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब शायद जो पुलिस कार्रवाई करेगी तो शायद उनको कुछ पैसे मिलने की उम्मीद जग रही है। हम लोगों ने इन्होंने एक पीलीभीत में नक्काजाना चौराहे पे आईसीएल के नाम से जो है शाखा संचालित की, जिसमें ग्रुप आईसीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज है। उसमें एक आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट, इमेज कैरियर लिमिटेड, आईसीएल मल्टी ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसके तहत इन्होंने स्पेशल ऑफर, आईडीएफडी, ओवाईपी, आईडीएस इस तरह के प्लान इन्होंने लॉन्च किए थे। हम लोग प्रलोभन दिया था कि इस तरह से अगर आप अपना निवेश करते हैं, अपने मिलने वालों निवेश कराते हैं, बताते हैं तो उस पर आपको जो है कमीशन भी दिया जाएगा। हम लोग प्रलोभन में आए। उन्होंने बताया कि हम लोग आरबीआई से संचालित हमारी संस्थाएं हैं और हम लोगों ने जो पेपर देखे तो वाकई में रियल में था। और इन्होंने फ़ोटो दिखाए इसे मुख्यमंत्री जी के, अपने बाकी अन्य प्रदेशों के राज्यपाल लोगों के। तो ये देख करके हम लोग आए कि अब वर्तमान में जो हमारी भाजपा सरकार है तो ये सब कुछ सही होगा। हम लोग इतनी जानकारी नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो हम लोगों ने लालच में आकर के लाखों और करोड़ों रुपए निवेश करा दिया है। जब इनका समय पूरा हमारा हुआ 2018, 2019, 20 में जब समय पूरा हुआ तो इन्होंने कोरोना काल का समय बताते हुए हम लोगों को टाल मटोल करते आए हैं। और जब हम बार बार बात करते हैं तो यही कहते हैं अगले महीने करते करते हम लोग 2.5 साल हो गए, अभी तक हम लोगों को कोई पेमेंट 2018 से नहीं मिला है। इनके जो मंत्री जी है, इनके मिलने वाले रिलेशन में वहाँ आते हैं फार्म हाउस पे, वो उनका दबाव है कि उनकी ही सह में कोई भी हम लोगों ने कार्रवाई कई बार की है, कई एप्लीकेशन दी है थानों में, लेकिन हम लोगों की आज तक कोई सुनवाई नहीं। अभी हमने परसों ही ये हमने बनाया है। हम लखनऊ जा रहे थे और एसपी साहब को देने के लिए मैटर हमने बनाया, तो अभी पता लगा मुख्यमंत्री जी को कि 2-3 दिन में मीटिंग करने जा रहे हैं हम यहाँ बरेली। तो हमने कहा चलो भाई सुन लेते हैं एक बार सर की, अगर मान जाते हैं थोड़ा बहुत दे दें तो अच्छा है। हम उस इंतजार में रुक गए, लेकिन आने के बाद फिर हमने बात की, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं। सीधे यही कहते हैं अगर करना है वो करो, लेना है तो लो, हम ऐसे ही देंगे, जब होगा तब देंगे, नहीं तो आपको जो करना वो करें, हम पैसा नहीं देंगे। तो हमने करोड़ों रुपया सर हमने अपने मतलब यहाँ कंपनी में लगवा रखा, अब फिर से हम करोड़ों रुपया लगवाए तो ये हमारा वापस करेंगे, हम पैसा देंगे अब देते भी हैं नहीं से। जिन्हें कस्टमर सर हम लोगों इतने परेशान है। किसी लड़की की शादी है, किसी लड़के की शादी है, कोई अस्पताल में है, कहीं कोई है, मगर ये किसी की सुनते ही नहीं बिल्कुल। 1 रुपए का भी किसी को पेमेंट नहीं देते बिल्कुल। अब आना हम लोगों से बिल्कुल इज्जत खराब कर दी, रास्ता निकलना हमारे लोगों को बिल्कुल समझो घेरते रहते हैं, पेमेंट दो नहीं तो मारेंगे, जे करेंगे वो करेंगे। हमारा रुपया करीब होगा 80 लाख करीब टोटल। अब वही सबको बात, सबको मीठी गोली दे ना, अब देंगे पैसा। कैसे जोड़े हैं, इनसे क्या हुआ? ऐसे हम 2009 में जुड़े थे इनसे, तो उन्होंने पहले पेमेंट कर दिया था। बाद में हमें विश्वास हो गया हम लोगों के लिए हाँ पेमेंट हो जाएगा, फिर जमा कर। आपने कितना पेमेंट किया था? शुरुआत में पेमेंट ऐसा होगा करीब 1.5-2 लाख रुपए, वो मिल गया मेरा, वो वापस मिल गया। विश्वास हो गया। इसके बाद फिर जो पैसा जमा करे, अब विश्वास हो गया, जमा करते रहे। कितने रुपए करते गए लगातार? आप करते गए और लोगों के भी करवाए? और लोगों को करवाए, हमारे भी थे, सब कुल मिला के करीब 80 लाख रुपए हमारा है।
अब क्या कह रहे हैं इसी लाख? अब जब इनके यहाँ आते हैं हम दे देंगे, अब देंगे 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, करते करते 3 साल निकल गए, पैसा नहीं मिला। क्या नाम है कंपनी का जिसमें पैसा लगाया था? आईसीएल ग्रुप गिफ्ट वगैरह देने को कहा था और बोनांजा भी निकाला। बोनांजा हम लोगों को पैसे लगवाए थे, करीब 5-5 लाख रुपए लगवाए कि लगाओ आप दोनों साइड में, 10 लाख रुपए लगा। और बोनांजा के नाम के वो उसमें एक मोटरसाइकिल मिलेगी नाम, ना वो मोटरसाइकिल मिली। 500 शेयर देने का वायदा किया, ना शेयर मिले, कुछ भी नहीं दिया। कहाँ से हैं? मैं पीलीभीत से। कितना रुपए लगा? मैंने 9 लाख रुपए अपना लगाया और लोगों को लगवाया करीब 60-65 लाख रुपए है जी। और उसने कहा था मैं बोनंजा दूंगा कि आप 5-5 लेफ्ट राइट में लगाओ, आपको बाइक दूंगा ना, आज तक कुछ भी नहीं दिया। रुपये 35 लाख करीब मीटिंग के लिए अखाड़ा का बुलाया था, तो वहाँ पहुंचे हम लोग, तभी पुलिस पहुंची। उसके बाद लोग पहुंचे होंगे आप लोग? हो गए करीब 200-250 लोग। 200-250 लोग जी। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस पहुंच गई, फिर पकड़ लाई, यहाँ थाने ले आई। अब देखो क्या होता है।